कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नितिन और निहारिका एक चादर में निर्वस्त्र पड़े थे। पसीने में दोनों के बदन तर हो रहे थे। निहारिका, तुम मुझसे शादी करोगी ना? हद है नितिन यार, जिस हालत में मैं तुम्हारे साथ लेटी हूँ उसके बाद भी तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? नहीं यार, तुम पे तो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, मगर तुम्हारे पापा शहर के नामी रईस और मैं एक आम घर का लड़का, क्या वो इस शादी को मंजूरी देंगे? मेरे पापा मेरे लिए अपनी पलकें बिछा कर रखते हैं। जिस चीज पर मैंने हाथ रख दिया वो चीज पापा ने मेरे लिए खरीद दी। फिर मेरी बिना मर्जी के शादी कैसे कर सकते हैं वे? तुम बेफिक्र रहो, मैं आज जाकर ही पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। निहारिका जैसे ही घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा के पास कोई अंकल आंटी बैठे थे। आओ निहारिका बेटा, ये अरोड़ा जी हैं, तुम्ही से मिलने आए हैं। कुछ देर वो अंकल आंटी निहारिका से बात करके चले गए। निहारिका के पापा ने एक फोटो निहारिका के आगे रखते हुए बोला, बेटा ये निखिल है, अरोड़ा जी का बेटा, अमेरिका से एमबीए करके लौट रहा है। इसी से मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। करोड़ों की संपत्ति का अकेला वारिस, ऊपर से विदेश की पढ़ाई, तो भारत में आकर अच्छा पैसा कमा लेगा। इसकी टक्कर का बिजनेसमैन हमारे शहर में नहीं होगा। निहारिका के पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे कितने खुश हैं इस रिश्ते से। पापा को इतना खुश देखकर निहारिका कुछ भी नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मगर नितिन से किया वादा वो कैसे भूल सकती थी? वो खुद भी तो नितिन को इतना चाहती थी। अपने आप को मजबूत करके एक गहरी सांस लेकर निहारिका मम्मी पापा के कमरे में पहुंच गई। पापा, आज तक आपने हर चीज मेरी पसंद की मुझे दी है, क्या मेरा जीवन साथी मेरी पसंद का नहीं दे सकते? क्या मतलब निहारिका बेटा, तुम्हें निखिल पसंद नहीं? इतना स्मार्ट लड़का है, बताओ इस लड़की को पसंद नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो? निहारिका के पापा ने बहुत सिकुड़ते हुए पूछा। जी नितिन, वो 2 कौड़ी का दुकानदार। तुझे कैसे लगा मैं तेरी उससे शादी कर दूंगा? मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? मैं अरोड़ा जी को जुबान दे चुका हूँ, अगर अपने बाप की इज्जत रखनी है तो निखिल से शादी कर ले, वरना हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़कर मेरे घर से जा सकती है। निहारिका के पापा ने निहारिका को फरमान सुना दिया। निहारिका खूब रोई, गिड़गिड़ाई, मगर निहारिका के पापा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। निहारिका की मम्मी हाथ जोड़कर अपनी बेटी के आगे खड़ी थी। मान जा बेटा, वरना तेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। निहारिका के सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए और एक खोखली निहारिका को निखिल अपनी दुल्हन बनाकर ले गया। महल जैसा घर, नौकर चाकर, सब विलासिता की चीजों से लबरेज घर, मगर निहारिका को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। निहारिका चुपचाप एक कोने में बैठी थी। निहारिका बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना और मुझे अपनी माँ। किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी पड़े तो बेहिचक मुझे बोल देना। निहारिका की सास ने निहारिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। पत्थर का बुत बनी हुई निहारिका में मानो थोड़ी सी जान पड़ गई हो। निहारिका ने धीरे से सर हिलाकर हाँ बोल दिया। बेटा, निखिल बचपन से अमेरिका में रहा है, इसलिए तुझे इस रिश्ते को कुछ समय देना पड़ेगा, तभी तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, बोलकर निहारिका की सास चली गई। कुछ देर बाद लड़खड़ाते कदमों से निखिल कमरे में आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। निखिल निहारिका से बोले बिना ही निहारिका पर एक बहसी दरिंदे की तरह टूट पड़ा। निहारिका की चीखों को रोकने के लिए उसने निहारिका का मुंह एक तकिए से दबा लिया और निहारिका के बदन को काटना और नोचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद निखिल बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गया और निहारिका सारी रात दर्द से करहाती रही। अगले दिन पगफेरे की रस्म के लिए निहारिका और निखिल निहारिका के मायके गए। निहारिका के चेहरे की चुप्पी देखकर निहारिका के मम्मी पापा ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा नितिन की वजह से निहारिका चुप है। मगर एक बेटी अपने माँ बाप से अपनी गुजरी रात का जिक्र कैसे करती, इसलिए निहारिका बिना कुछ कहे ही ससुराल वापस आ गई। निखिल अमेरिका में पला बड़ा था, इसलिए शारीरिक संबंध बनाने का सिर्फ वही तरीका पता था जिसमें सामने वाले पार्टनर को दर्द दिया जाए।
ड्रग्स के नशे में निखिल हैवान बन जाता और निहारिका के बदन से एक खिलौने की तरह खेलता। नितिन की जुदाई और निखिल का यौन उत्पीड़न से निहारिका अंदर तक टूट गई और उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। एक दिन अपने मम्मी पापा को अपनी आप बीती लिखकर फांसी के फंदे पर लटक गई। निहारिका के मम्मी पापा का उम्र भर इसी पछतावे में रहे कि झूठी शान की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को एक हैवान को सौंप दिया। काश उन्होंने अपनी बेटी की शादी नितिन से कर दी होती तो आज हंसती खेलती निहारिका जिंदा होती। निहारिका के पत्र के बेस पर निखिल को जेल भेज दिया गया।